इस दुनिया में अनजाने मिलते हैं। पहले कभी, हाँ हाँ पहले कभी ना मेरा हाल ऐसा हुआ। तेरे दर्द दिल की दवा हम करेंगे, दुआ हम करेंगे। आज की कहानी है महिमा चौधरी की। महिमा चौधरी का जन्म 13 सितंबर 1973 के दिन पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में हुआ था। फिल्मों में आने से पहले उनका नाम रितु चौधरी था। इंडस्ट्री में आने के बाद सुभाष घई के कहने पर उन्होंने अपना नाम महिमा चौधरी रख लिया था। सुभाष घई का मानना था कि एम नाम की एक्ट्रेसेस उनके फिल्मों के लिए काफी लकी होती हैं। अरे अब तो दुनिया तेरा तमाशा देखेगी। तू, तेरी बीवी, तेरे सारे रिश्तेदार, नौकर चाकर सारे जितने आए ना, उन सब के कपड़े, ये सूट बूट पगड़ी मोजे, यहाँ तक कि बनियान रुमाल और चड्डी तक मेरे पापा के दिए हुए पहने खड़े। महिमा शुरुआत में स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी थी। उनके पिता को लगता था कि वो बड़ी होकर या तो स्पोर्ट्स पर्सन बनेंगी या फिर आर्मी में जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। करीब 16-17 साल की उम्र में महिमा का मन फिल्मों में लगने लगा था। वो फिल्मी दुनिया के सपने देखने लगी थी। फिल्मों से उन्हें इतना प्यार हो गया था कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में ही अपना करियर दिख रहा था। जब ये बात उन्होंने अपने पिता को बताई तो वो काफी नाराज हुए। हालांकि इस समय महिमा को उनकी मां ने पूरा सपोर्ट किया। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि महिमा के इस फैसले से नाराज होकर उनके पिता ने उनसे करीब 1 साल तक बात नहीं की थी। रेबिस के कीटाणु? हराम, ये तो पागल हो गई। तू पागल, तेरा सारा खानदान पागल। लालची बुढ़िया, कांजीवरम की कांजी हाउस की भैंस। शुक्र कर मैं तेरी बहू नहीं बनी, वरना जलकर मरती तू किचन में और तेरा फोटो छपता अखबार में। महिमा की किस्मत इतनी अच्छी रही कि उन्हें अपने करियर के पहले ही एड में आमिर खान और ऐश्वर्या राय के साथ काम करने का मौका मिल गया। एक्टिंग में आने के लिए महिमा ने मॉडलिंग का सहारा लिया था। पहला एड उन्होंने पेप्सी का किया। इस एड में वो एक ऐसी मॉडल थी जो दिल्ली से सिलेक्ट हुई थी और आमिर और ऐश्वर्या को मुंबई से लाया गया था। ये उस समय का काफी फेमस एड शो था और उस समय के सभी क्रिकेट मैचेस के बीच में इस एड को दिखाया गया था। Hi, I'm your new neighbor. Can I have a layer Pepsi? Yeah, sure. Yes! Oops. और कुछ चलेगा? नहीं, पेप्सी नहीं है तो। ना, no problem. इस एड के तुरंत ही बाद उन्हें कई फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। मणिरत्नम ने भी उन्हें एक फिल्म ऑफर की थी। इसके लिए महिमा ने अपना ऑडिशन दिया और फिर उनका सिलेक्शन हो गया, मगर बाद में उन्होंने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। असल में वो एक एड के बाद तुरंत फिल्मों में काम नहीं करना चाहती थी। उस समय उनके पास कॉन्फिडेंस की बहुत कमी थी। इस बात से मणिरत्नम उनसे काफी खफा हो गए। उन्होंने कहा कि अगर आपको हमारे साथ काम नहीं करना था तो आपने मेरा इतना टाइम क्यों बर्बाद किया। इसके बाद उन्होंने वीडियो जॉकी के तौर पर चैनल वी के लिए काम किया। वो इस चैनल के पॉपुलर शो पब्लिक डिमांड को बतौर वीजे होस्ट किया करती थी। कैसे लड़की को पैदा कर कर उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया। तो है तुम सब पर। निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट। कुछ समय बीत जाने पर उन्होंने ये काम करना भी छोड़ दिया, क्योंकि आगे लाइफ में वो बतौर वीजे नहीं बल्कि एक एक्ट्रेस के तौर पर काम करना चाहती थी। वीजे का काम छोड़ने के बाद महिमा एक साबुन के एड में दिखी। इस एड में उनका काम देखने के बाद उन्हें इंडस्ट्री के शोमैन सुभाष घई और विधु विनोद चोपड़ा ने अपनी फिल्में ऑफर कर दी। विधु ने उनके ऑपोजिट बॉबी देओल को कास्ट किया था। इसके लिए महिमा ने ट्रेनिंग भी लेनी शुरू कर दी थी। कई इंटरव्यूज में उन्होंने इस प्रोजेक्ट का खुलासा भी कर दिया था, मगर शूटिंग शुरू होने से पहले ही उन्हें रिप्लेस कर दिया गया। वहीं महिमा को इस बात की खबर भी नहीं थी। मीडिया रिपोर्ट से ही उन्हें अपने रिप्लेसमेंट के बारे में पता चला। लेकिन उधर सुभाष घई अपने वादे के पक्के रहे। उन्होंने महिमा से किया अपना वादा निभाया। महिमा के पास फिल्म परदेस के लिए एक ऑडिशन का कॉल आया। उन्होंने ऑडिशन दिया और सिलेक्ट हो गई। महिमा चौधरी की पहली फिल्म हिट रही और उसके बाद उनकी दूसरी फिल्म दाग रिलीज हुई और ये भी हिट रही। दूसरी फिल्म की सफलता के बाद महिमा प्रकाश झा के साथ अजय देवगन प्रोडक्शंस की फिल्म दिल क्या करे की शूटिंग में बिजी हो गई थी। किस्सा शूटिंग के लास्ट दिन का है। उस दिन उनके चेहरे पर कांच गिर गया था। असल में हुआ ये कि महिमा चौधरी अपने होटल से शूटिंग लोकेशन के लिए निकली थी। तभी गलत डायरेक्शन से आ रहे दूध के टैंकर से लदे एक ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कांच के कुछ टुकड़े उनके चेहरे पर लग गए।
घटना के तुरंत बाद ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल पहुंचने के कुछ समय बाद सबसे पहले उनकी मां और फिर अजय देवगन वहां पहुंचे। उनकी सर्जरी की गई और फिर करीब 65 कांच के टुकड़े उनके चेहरे से निकाले गए। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी थी कि वो शीशे में अपना चेहरा न देखें। इस हादसे से महिमा पूरी तरह टूट गई थी। उन्हें डर लगने लगा था कि कहीं इस वजह से उनका करियर तो खराब नहीं हो जाएगा। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। औकात देखनी है सेठ? हाँ देखनी है तो चलो चैलेंज फेंकती हूँ मैं तुम पर। अरे हाथ उठाना तो दूर, तुम सिर्फ एक बुरा लफ्ज निकाल कर दिखाओ मेरे बारे में। महिमा ने बताया कि इस हादसे के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया से एक लंबा ब्रेक लिया, पर फिल्म में सारी पूरी की। एक्सीडेंट के बाद उनके कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी आई थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। ठीक होने के बाद उन्होंने धड़कन और बागबान जैसी सुपरहिट फिल्में की। इसके बाद उन्होंने अपनी पहली शादी और बच्चा होने तक फिल्मों में काम किया। अगर पूरे बाजार में इसी छड़ी से मारते मारते तेरे घर तक ना ले गई ना तो कचरी नाम नहीं मेरा। अगर हिम्मत है तो बोल कर दिखा। मैं मुंह नहीं लगना चाहता तुम जैसी औरतों के। महिमा का पर्सनल लाइफ भी काफी संघर्ष से भरा रहा। माना जाता है कि महिमा फेमस टेनिस प्लेयर लिएंडर पेस के साथ रिलेशनशिप में थी। हालांकि कुछ समय बाद दोनों का ब्रेकअप हो गया। लिएंडर की नजदीकियां इंडियन मॉडल रिया पिल्लई से बढ़ने लगी थी और इसी बात से खफा होकर महिमा ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। इस रिश्ते को खत्म करने के बाद महिमा ने 2006 में बिजनेसमैन बॉबी मुखर्जी से शादी कर ली। शादी के 1 साल बाद उन्होंने 2007 में अपनी बेटी अरियाना मुखर्जी को जन्म दिया। बाद में 2 बार उनका मिसकैरेज भी हुआ। इस बारे में उन्होंने कहा था कि वो मानसिक तौर पर खुश नहीं रहती थी और इसी वजह से उनका मिसकैरेज हो गया। हाय 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 हाय, बड़ी गजब की एक्टिंग करती है रितु। फिल्मों में काम करेगी? हाँ, टॉप की हीरोइन बनवा दूंगा तुझे। शादी के कुछ वक्त बाद महिमा और बॉबी के बीच चीजें बिगड़ने लगी। हालात इतने खराब हो गए कि दोनों ने 2013 में तलाक ले लिया। वैसे महिमा चौधरी कैंसर से भी जंग जीत चुकी हैं। इस सफर के बारे में उन्होंने एक बार बताया था कि कैंसर का पता जब मुझे चला तब मैंने अपना रेगुलर ईयरली टेस्ट करवाया था और ये टेस्ट मैं हर साल कराती थी। उस समय मुझे कुछ अजीब सा लगा। फिर मैंने ये बात डॉक्टर को भी बताई और उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी हम इसकी बायोप्सी करेंगे। डॉक्टर ने बायोप्सी की पर पता नहीं चला क्योंकि मेरा ट्यूमर बहुत छोटा सा था। डॉक्टर ने कहा कि आगे चलकर कैंसर बन सकता है तो इसको अभी ही निकाल देते हैं। इसके बाद मेरी सर्जरी हुई और उस सर्जरी के दौरान मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है। हो सकता है मुझे पता ना हो, या हो सकता है कि मैंने तुम्हें रोका हो और तुमने ना माना हो। दुनिया में लगभग हर 7 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर होता ही है। मैं बहुत बहादुर नहीं हूं, फिर भी मैंने इसको हैंडल किया है जैसे सब करते हैं। पहले जैसे लोग रोते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, जैसी भगवान की मर्जी। कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत खतरनाक होता है। इसका ट्रीटमेंट बीमारी से भी ज्यादा खतरनाक होता है। लोगों के सपोर्ट से, दोस्तों से, फैमिली से, जो भी उस टाइम आकर आपसे बोलते रहते हैं कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, असल में इन्हीं लोगों से हिम्मत मिलती रहती है। महिमा बताती है कि 4 महीने का इनका जो कैंसर का ट्रीटमेंट था वो बहुत खतरनाक था। उस टाइम जो इनकी छोटी सी बेटी थी वो खुद ही बड़ी बन गई थी। महिमा कहती है कि मेरी उस छोटी सी बेटी ने मेरा बहुत ख्याल रखा, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। I just want to thank you for being okay with it, because I thought I should tell you that I'll be wearing a wig, and then you said, why even a wig? Why can't you just do the film just as the way you are? And I said, अपनी बीमारी के दिनों के बारे में बात करते हुए महिमा कहती हैं, जब मेरी तबीयत खराब थी उस दौरान भी मैं काम करती थी, शोज करती थी। इसी दौरान मुझे अनुपम खेर जी भी एक दिन एयरपोर्ट पर मिल गए। इसके 5 दिन बाद अनुपम जी का मेरे पास कॉल आया कि एक फिल्म है और तुम्हें करनी है। तो मैंने कहा हर 20 दिनों में मेरा एक ट्रीटमेंट होता है जिसके बाद मैं बहुत वीक हो जाती हूँ, और अगर मैं ये फिल्म करूंगी भी तो मैं इसके लिए विग पहनूंगी। इसके बाद अनुपम जी ने कहा क्यों, विग क्यों पहनना पड़ेगा? मैंने बताया कि मुझे कैंसर है। फिर उन्होंने कहा कि तुम ये फिल्म जरूर करो और विग पहन कर करो, पर यह भी फिल्म तुमको ही करनी होगी। और इसके बाद मैंने वो फिल्म की और मुझे एक तरह से हिम्मत मिलती चली गई। वाकई महिमा चौधरी की कहानी इस बात की मिसाल है कि अगर आप अपने दिल में हिम्मत रखते हैं तो फिर दुनिया का कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर आगे भी आप इस तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।